इस कहानी की शुरुआत जैक नाम के जवान लड़के से शुरू होती है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आया था। इस शहर में वह अपने बड़े भाई डेविड के घर रहने वाला था। आखिरकार बड़े भाई के घर का पाता पूछता वह पहुंच ही जाता है। यहाँ घर की नौकरानी जेनी दरवाजा खोलती है। जेनी जैक का स्वागत कर उसे घर के अंदर ले आती है और फिर उसे बताती है कि ओवर टाइम करने की वजह से डेविड सो रहा था। दोनों की बातें सुन कार डेविड जग जाता है और छोटे भाई का स्वागत करता है और फिर उससे माफी मांगता है, क्योंकि वह उसे लेने के लिए स्टेशन जाने वाला था, मगर ओवर टाइम करने के कारण वह उसे लेने नहीं जा पाया था। डेविड अभी अभी सोकर जागा था, जबकि जैक को भी घर ढूंढते ढूंढते काफी भूख लग गई थी। इसलिए जेनी उन दोनों के लिए नाश्ता तैयार करती है। डेविड उसे अपनी गर्लफ्रेंड लिजेल के बारे में बताता है, जो आजकल उसी के साथ रह रही थी। दोनों भाई अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी लिजेल डेविड की कपड़ा पहनकर पास आती है और जैक से मिलती है। कुछ देर बाद जेनी जैक को उसका कमरा दिखाती है और साथ ही उसे एक कंबल भी निकाल कर देती है। कंबल देखकर जैक कहता है कि यहाँ तो पहले से ही इतनी गर्मी है, इसलिए मुझे यह सब नहीं चाहिए। जेनी उसे बता रही थी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। और तभी साथ वाले कमरे से लिजेल और डेविड की गर्म बातें सुनाई देने लगी, जिन्हें सुनकर पहले तो जेनी शर्माती है और फिर काम का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। डेविड प्यार करना चाहता था, जबकि लिजेल मना कर रही थी। लेकिन जैसे ही अपने हाथ का कमाल दिखाना शुरू किया, तो लिजेल खुद पर काबू नहीं रख पाती। उनकी हरकतों के कारण जैक की पतलून में भी हलचल होने लगी थी, इसलिए वह दरवाजे के पास ही खड़ा होकर हाथ से काम चलाने लगा। लेकिन डेविड अपने गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ था, जबकि जैक खुद ही अपनी गर्मी निकाल रहा था। और इसी बीच जेनी उसे देख लेती है। जैक को हाथ चलाते देखकर वो शर्मा जाती है और जैक के पास टॉयलेट पेपर रखकर भाग गई। अगले दिन डेविड जैक को बाहर खाना खिलाने लेकर आता है। डेविड कहता है, कुछ ही दिनों में तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा, तब तक तुम शहर घूम सकते हो। कुछ देर बाद जब जैक घर वापस आता है तो उसकी नजर अपनी पड़ोसन रिया पर पड़ती है। रिया घर का सामान खरीद कर लाई थी। जैक का तो पहली ही नजर में रिया पर दिल आ गया था, जबकि रिया सामान लेकर अपने घर में आ गई थी। घर में आते ही वह सामान निकालने लगी और तभी उसे उसके पति शैम का फोन आता है। वो बताता है कि आज रात वो जल्दी घर आ जाएगा और रात का खाना वो दोनों साथ में खाएंगे। वो जैसे ही फोन पर बात खत्म करती है, तभी उसकी नौकरानी उसे एक लिफाफा देती है। रिया राशन के साथ साथ एक इंजेक्शन भी खरीद कर लाई थी, जिसे लेकर वो अपने बेडरूम में आ जाती है। उधर जैक जेनी से रिया के बारे में पूछ रहा था और तभी डेविड पास आ जाता है। जैक की बातों से डेविड समझ गया था कि जैक को रिया पसंद आ गई है। वो उसे बताता है कि रिया शादीशुदा है, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। रात को जब जेनी अपने घर जाने लगी तो वो जैक को जगाती है, ताकि उसके जाने के बाद वह घर का मेन दरवाजा बंद कर सके। जैसे ही वह दोनों घर के बाहर आए, तो जैक की नजर रिया के पति शैम और उसके बॉडीगार्ड पर पड़ती है, जो अभी अभी घर आया था। बॉडीगार्ड आकी की जेनी से अच्छी दोस्ती थी, इसलिए जेनी जाते समय आकी से मिलकर जाती है। शैम के घर आते ही रिया उसे खाना खाने को कहती है, लेकिन शैम तो किसी और चीज का भूखा था। वो आते ही रिया पर जानवरों की तरह टूट पड़ा, जबकि रिया चुपचाप उसका साथ दे रही थी। शैम का जोश देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कई सालों बाद गुफा का स्वाद चख रहा हो। अपनी गर्मी शांत करने के बाद जब वह फिर से काम पर जाने लगा, तो रिया उससे कुछ पैसे मांगती है, ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सके। उसकी बात सुनकर शैम उसे पैसे दे देता है, जिसके बाद रिया उसे फिर से खाना खाने को कहती है। लेकिन शैम अपनी गर्मी निकालकर वहां से चला जाता है। कहने को तो ये दोनों पति पत्नी थे, लेकिन शैम सिर्फ अपना पानी निकालने ही रिया के पास आता था, जिसके बदले में अच्छी जिंदगी के साथ साथ वो रिया को बहुत सारे पैसे भी देता था। और रिया भी इन्हीं चीजों के कारण उसके साथ थी। अगली सुबह जैक घर के बाहर खड़ा जेनी का इंतजार कर रहा था। जल्दी ही जेनी आ भी जाती है और जैक से मिलकर अंदर चली जाती है।
अब जैसे ही जैक अंदर जाने लगा तो उसकी नजर एक बार फिर रिया पर पड़ती है, जो अपने घर के बाहर खड़ी किसी लड़के को पैसे दे रही थी। ये वही पैसे से थे जो कल रात उसने शैम से मांगे थे। उसी शाम को जब जैक बाहर घूमकर घर वापस आता है तो डेविड उसकी मुलाकात लिजेल की सहेली मोना से करवाता है, ताकि जैक मोना से दोस्ती कर उसकी गुफा में धमाके कर सके, क्योंकि मोना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसकी गुफा में तूफान भी मचा हुआ था। असल में डेविड लिजेल से दूर रखना चाहता था, इसीलिए उसने उसके लिए मोना का इंतजाम किया था। पहले तो जैक शर्माता है, लेकिन जब लिजेल उनके सामने ही करने लगी तो उसे देखकर जैक का डंडा भी हरकत में आ जाता है। अब एक कमरे में जैक मोना की गुफा के मजे ले रहा था और एक में डेविड प्यास बुझा रहा था। मोना की प्यास बुझाने के बाद जैक उससे बातें करने लगा। मोना किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी और जैक को भी मोना की बात अच्छी लगती है, इसलिए दोनों सिर्फ बिस्तर तक ही फ्रेंड बनने का वादा करते हैं। दूसरी तरफ शैम अपने घर खाना खा रहा था। वो जब रिया से पैसों के बारे में पूछता है तो रिया बताती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरे भाई को बुलाकर उसे पैसे दे दिए। खाना खाने के बाद शैम रिया की गुफा में धमाके भी करता है। अगली सुबह शैम किसी जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए दूसरे देश चला जाता है। घर की नौकरानी को भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वह भी चली गई। कुछ देर बाद रिया अपने घर के बाहर खड़ी फोन पर बात कर रही थी और उधर जैक भी फोन पर लगा हुआ था। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा था। रात को जैक अपने घर में था, तभी जेनी उसे बताती है कि रिया के घर की लाइट खराब हो गई है और उसे मदद की जरूरत है। जैक तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में था, इसलिए वह खुशी खुशी उसकी मदद करता है। लाइट ठीक होने के बाद रिया चाय पिलाकर जैक का धन्यवाद करती है और साथ ही उसका नंबर भी ले लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह उसे फोन कर सके। एक दिन जब जैक डेविड को उसी लड़के के साथ देखता है जिसे कुछ दिन पहले रिया के घर के बाहर देखा था, लेकिन डेविड की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी रात को रिया जैक को अपने घर खाने पर बुलाती है। जैक उसे बताता है कि आज मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा था, जिस पर रिया कहती है कि वह मेरा भाई है। शैम को उसका घर पर आना पसंद नहीं, इसलिए मैं उससे बाहर ही मिलती हूँ। बातें करते करते रिया रोने लगी। वो बताती है कि शैम को सिर्फ मेरे बदन से प्यार है और वे बहुत बुरी तरह से करता है। उसकी हालत देखकर जैक को उससे हमदर्दी होने लगी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। देखते ही देखते ये दोनों नीचे से ऊपर पहुंच गए और एक दूसरे की प्यास बुझाने लगे। आज पहली बार किसी ने प्यार से रिया की गुफा में धमाके किए थे, इसलिए वह बेहद खुश थी। दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह शैम काम से वापस आ गया था और रिया के साथ घर में था, जबकि बाहर आकी को अकेला देखकर जेनी उसके पास आ गई। बातों ही बातों में वह उसे बता देती है कि आजकल रिया जैक के साथ काफी घुलने मिलने लगी है। यह सुनकर आकी उसे बताता है कि शैम के आदमी पूरा दिन रिया पर नजर रखते हैं, ताकि उसे हर पल की खबर मिल सके। शैम पूरा दिन रिया के साथ बिताकर फिर से अपने काम पर चला जाता है और उसके जाते ही रिया जैक को बुला लेती है। उसे जैक के साथ बहुत मजा आया था, इसीलिए उसने जैक को घर पर बुलाया था। रिया की प्यास बुझाने के बाद जैक उसे शैम के बारे में पूछता है। रिया रोते हुए उसे बताती है कि वह हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहां से दूर भेजने वाला है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे मार देगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उसे रोक सकती हूं। जैक उससे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। रिया उसे जहरीला इंजेक्शन दिखाकर कहती है कि मैं शैम को यह लगाना चाहती हूं। उसकी बातें सुनकर जैक के होश उड़ गए और वह जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है। वो जब रिया के घर से निकल रहा था तो शैम के आदमी उसकी वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन जब जैक बाजार से घर वापस आ रहा था तो शैम के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं। कुछ देर बाद जैक बंधा हुआ था और शैम उसके सामने खड़ा था। उसे जैक पर बेहद गुस्सा था। जैक उससे माफी मांगता है, लेकिन शैम उसकी धुलाई कर देता है। इतना ही नहीं, वो उसे गन दिखाकर धमकी भी देता है कि साले, अगर तुमने दोबारा रिया से मिलने की कोशिश की तो मैं तेरा डंडा ही उड़ा दूंगा। जैक की धुलाई करने के बाद
शैम के आदमी उसे उसके घर के पास फेंक कर चले जाते हैं। जैक के बाद अब रिया की बारी थी। शैम पहले उसे खूब मारता पीटता है और फिर बड़े ही बेरहमी तरीके से उसके साथ जबरदस्ती भी करता है। रिया की चीखें लोगों को सुनाई तो दे रही थी, लेकिन शैम के डर से कोई कुछ नहीं करता। जैक ने भी उसकी चीखें सुन ली थी, लेकिन डेविड ने जैक को घर पर ही रहने को कहता है, क्योंकि अगर अब जैक ने कुछ किया तो शैम उसे जान से मार देगा। अब शैम के जाने के बाद रिया जैक से मिलने आती है ताकि उसका हालचाल जान सके। शैम ने जो रिया के साथ किया था, उसे देखकर जैक ने उसका साथ देने का फैसला कर लिया था। अगली शाम जब शैम घर आता है तो रिया दारू में नींद की दवा मिलाकर उसे पिला देती है। वो पहले उसे प्यार से खाना खिलाती है और फिर उसे कमरे में लाकर गर्म करने लगती है। शैम को लग रहा था कि कल की मार से रिया सुधर गई, लेकिन जल्दी ही वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद रिया जैक को फोन कर बुला लेती है। उसके आने तक वह जहरीला इंजेक्शन तैयार कर लेती है, मगर जैसे ही जैक शैम के पास आया तो उसे होश आ गया और वह उनको ही मारने लगा। शैम रिया को मारने वाला था और तभी मौका देखकर जैक उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद शैम की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरते ही रिया जैक को वहां से भेज देती है, क्योंकि वो उसे इस झमेले में नहीं फंसाना चाहती थी। अगली सुबह जब जैक नींद से जागा तो शैम के कत्ल के इल्जाम में उसे पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी तरफ रिया अपने भाई के साथ मिलकर शैम के सारे पैसे और जायदाद लेकर दूसरे देश जाने की तैयारी कर लेती है। असल में यह लड़का रिया का भाई नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था और इन दोनों ने मिलकर शैम को मारने की प्लानिंग बनाई थी। जैक को अपने जाल में फंसाना, उसके हाथों शैम को मरवाना, ये सब इन दोनों की ही प्लानिंग थी, ताकि इन दोनों पर कोई शक ना कर सके और दोनों वहां से दूसरे देश में भाग जाते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।